हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दूरदर्शिका क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं, वीडियो आप देख लेते हैं, तो आपका 2 या 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एकदम विस्तार से बताऊँगा। एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एक वन शॉट होगा। अगर आप पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर भूल गए होंगे पढ़ के, तो याद आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और 2 या 3 नंबर अपना फिक्स करें। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक प्रक्रिया मान सकते हैं, जिसमें हम किसी वाक्य के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, यानी किसी वाक्य की संरचना को बदल देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी वाक्य का जो संरचना है वो बदल जाना चाहिए, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदल जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ शी इज टू वीक टू वर्क, यानी वह इतना कमजोर है कि कार्य नहीं कर सकता है। इसी वाक्य का मैं स्ट्रक्चर बदल के ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वर्क। इस वाक्य को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो इन दोनों वाक्यों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ क्या होगा? अर्थ समान आएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें हमको बहुत चीज़ पढ़ना है, जैसे रिमूव टू पढ़ना है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़ना है, फिर से हमको असर्टिव से निगेटिव पढ़ना है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। आज की वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसके 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस in which the structure of a sentence change but its meaning does not change। यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलता है। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई एम टू वीक टू वर्क। तो इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके रिमूव टू करेंगे तो ये क्या बनेगा? आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वर्क। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब एक ही है, एम। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? 2 मेन वर्ब आ जाते हैं। जैसे देखो, आई एम सो वीक, यहाँ एम भी एक मेन वर्ब हो गया, और फिर ये डेट हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में देखिए वर्क, ये भी एक वर्ब हो गया। तो 2 वर्ब हो गया, यानी ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये सिंपल हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी इन दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया। लेकिन जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वही निकलेगा। क्या निकलेगा? मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, और ऊपर वाले का मतलब भी यही होगा। तो इसमें क्या होता है? इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ये सिंपल दे देगा, आई एम टू वीक टू वर्क, और बोलेगा कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? इसका कॉम्प्लेक्स भी यही बनेगा, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वर्क। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक खूबसूरत लड़की है। ठीक है, और इसी का जब हम इंटरचेंज ऑफ निगेटिव का, इसको क्या बोलेंगे? इसको, ये जो मैंने ऊपर वाला बताया, इसको बोलेंगे रिमूव टू में, ये हमको पढ़ना है। और ये जो है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये देगा आपको बनाने के लिए, तो देगा कि असर्टिव से निगेटिव कीजिए, तब हमको ये बनाना है। देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक सुंदर लड़की है। तो जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, यानी सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है। हम ये बोले चाहे ये बोले, अर्थ तो वही निकल रहा है। जैसे देखिए, मैं बोलूँ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता सुंदर लड़की है, या फिर मैं इसी वाक्य को ऐसे बोल दूं कि सीता इज नॉट अ अगली गर्ल, यानी सीता बदसूरत लड़की नहीं है। तो क्या है? खूबसूरत लड़की न होगी। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो वाइज एज ही, यानी आई एम नॉट सो वाइज, यानी मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, एज ही, जितना कि वह। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ही इज वाइजर देन आई, यानी वह मेरी अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। ही इज वाइजर देन आई, यानी वह मेरी अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि वह। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको किस में पढ़ने के लिए मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन में एक आता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखिए चौथा उदाहरण देखिए, हाउ फियरफुल द स्नेक इज,
अब इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो अब ये आपको किस में पूछेगा, ये पूछेगा आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना रहेगा, तब उसमें आपसे ये क्वेश्चन करेगा, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, यानी कि यह सांप कितना डरावना है। जब इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते हैं कि यह सांप कितना डरावना है, ठीक है। जब इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। तो अब कहाँ से वेरी आ गया, कहाँ हाउ चला गया, जब ये हम पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। लेकिन अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम वाक्य के संरचना को बदल देते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है वो नहीं बदलता है। आप उदाहरण देखकर समझ गए होंगे, सबका मतलब यही है, लेकिन बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे ये इन दोनों का देख लीजिए, फिर इन दोनों का देख लीजिए, फिर इनका देख लीजिए, फिर इनका देख लीजिए, ठीक है। तो वे इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब चलिए इसमें का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रिमूव टू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब रिमूव टू को, ठीक है। तो अब देखिए रिमूव टू करने से पहले हमको टू के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर टू है क्या। तो पहले हम टू के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए टू, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि टू जो होता है, टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू क्या होता है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। दूसरी चीज ये होता है कि टू के साथ सामान्यतः देखा जाता है कि टू के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। टू के साथ एडजेक्टिव आता है, लेकिन वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, निगेटिव सेंस देने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज ये याद रखिएगा आप कि टू के साथ निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आता है, निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आता है। जो प्रायः देखा जाता है कि टू के साथ एडजेक्टिव ही आएगा, ये तो फिक्स है कि टू के साथ एडजेक्टिव आएगा, लेकिन वो एडजेक्टिव होना कैसे चाहिए, उस निगेटिव सेंस देना चाहिए। अब निगेटिव सेंस का मतलब क्या, जैसे मैं बोल दूं टू वीक, जैसे टू वीक। अब देखिए कमजोर होना अच्छी बात है कि खराब बात है, अगर कोई कमजोर है तो भाई उसके लिए तो बुरी बात है ना कि वो कमजोर है। तो देखिए निगेटिव सेंस वाला हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मैं बोल दूं टू ओल्ड, टू ओल्ड। अब देखिए यहाँ पर बूढ़ा होना भी बूढ़ा होना भी निगेटिव सेंस देता है, यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो खुश थोड़ी ना है बूढ़ा होके। तो यहाँ पर टू के साथ क्या आ गया, निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आ गया। ऐसे देखा जाए टू बिजी, अब व्यस्त होना। अब कोई आदमी अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे रहा है, तो बिजी भी तो निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी काम में बिजी हैं और आपके घर कोई दुखद घटना हो गया, भगवान न करे हो, लेकिन अगर हो गया है तो आप फोन कर रहे हैं, अब उठा ही नहीं रहे हैं, तो निगेटिव सेंस तो दे रहा है। तो इसलिए बिजी भी आपका क्या होगा, निगेटिव सेंस देने वाला हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें टू कोल्ड, टू कोल्ड देखिए टू कोल्ड, जैसे टू कोल्ड, टू का मतलब ये भी होता है ना कि टू जब कहीं लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक, यानी बहुत ज़्यादा, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम लिखे हैं टू वीक, तो क्यों निगेटिव सेंस आता है, इसका निगेटिव सेंस क्यों बनता है, इस पर फोकस कीजिए। टू का मतलब होता है ना आवश्यकता से अधिक, यानी कोई चीज़ जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब हम टू लगाते हैं। यहाँ टू लगाने का मतलब ये हो गया कि वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि कुछ कर ही नहीं सकता है। टू लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, असीमित मात्रा में हो गया, ठीक है। यहाँ टू ओल्ड लगा दिए तो इसका मतलब बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ टू बिजी लगा दिए तो यानी कि वो इतना व्यस्त है कि वो भगवान का भी कॉल आ जाएगा तो नहीं उठा पाएगा, ठीक है। यहाँ पर टू कोल्ड लगा दिए, जैसे पानी टू कोल्ड है, ठीक है, द वाटर इज टू कोल्ड टू बी ड्रिंक।
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब टू कोल्ड लगा देंगे तो पानी इतना ठंडा है कि वो आपके गले से नीचे ही नहीं उतरेगा। तो टू लगाने का मतलब है कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाती है। अगर हम टू लगा रहे हैं तो यानी कि वो चीज़ आवश्यकता से अधिक है वो। ठीक है, तो टू के साथ इसीलिए निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आता है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, कि टू के साथ हमेशा हमेशा नहीं, प्रायः निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आता है। और टू का हिंदी अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से अधिक। तो ये भी पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको टू के बारे में बता दिए। टू क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। टू के बाद निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आता है। अगर टू के बाद पॉजिटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा। चौथी चीज़ कि टू का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक होता है। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस टू को बदला जाता है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या किया जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म करते समय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के नियम। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, तो पहला नियम क्या होता है? पहला, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, उससे आपको समझना आसानी होगा कि कैसे हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शी इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को लिख लेंगे। यानी ट्रांसफॉर्म करते समय हम सब्जेक्ट और वर्ब को वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करते हैं? वैसे उतार लेते हैं। तो जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को उतार लीजिए, तो सी इज। अब देखिए आगे क्या करेंगे। जो हमारा दूसरी चीज होता है कि टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सो का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सो के बारे में लिख लेते हैं, दो चार वर्ड। तीसरी चीज, सो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन जब इसके साथ डेट आता है तब यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बन जाता है।
कंजक्शन बन जाता है। तो कैसे बनता है? सो स्पेस डेट। अब इस सो स्पेस डेट के बीच में क्या आता है? टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको सो स्पेस डेट के बीच में रखा जाता है। अब देखिए एक चीज़ और बस लिखना है आपको कि सो स्पेस डेट के साथ हम यहीं पर लिख देते हैं कि इसके साथ कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 2 स्टेप, हम 3 स्टेप लिखा जिसमें से एक स्टेप हमने कर लिया, तो अब दूसरा स्टेप करना है हमको। तो क्या होगा? इस टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। सो लगाने के बाद इस एडजेक्टिव को वैसे ही उतार लेंगे तो सो ओल्ड हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम डेट लगाएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि टू को कहाँ रखा जाता है? सो स्पेस डेट के बीच में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? सो स्पेस डेट क्या होता है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और उसके आगे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आगे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो अब हम सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे? अभी इसी वाक्य के सब्जेक्ट को वहाँ पर ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी अब फिर मैंने तीसरी चीज़ लिखा है कि सो स्पेस डेट के बाद किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? तो कैन का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैन। क्यों कैन लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर ये पास्ट में रहता तो कुड लिखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज लिखिए कि यदि टू के बाद वाले एडजेक्टिव के बाद टू के बाद वाले एडजेक्टिव के बाद अगर नॉट नहीं है तब हमें आप इतना नोट कीजिए, तब इसको आप रहने दीजिए, इसको मैं ऊपर लिखा रहा हूँ। देखिए अब चौथा चीज, अगर टू के बाद वाले एडजेक्टिव के बाद टू के बाद वाले एडजेक्टिव के बाद अगर नॉट है तब ट्रांसफॉर्म करते समय हमें कैन या कुड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट लगाना होता है, ठीक है। अगर इस टू ओल्ड के बाद अगर नोट रहता तो जो हम इसको पहले एक बार ट्रांसफर कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि अगर टू के बाद एडजेक्टिव के बाद अगर नॉट है तब हम इस सो स्पेस डेट के बाद जो क्लाज है उसके साथ कैन के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं है तो लगाएंगे। तो क्या बनेगा? नॉट, ठीक है। क्या होगा? सी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट। जितना मैंने लिखा है उतना से यहाँ तक बन गया। अब अगली चीज लिख लीजिए, लास्ट एंड फाइनल है, यानी कि जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव को ट्रांसफॉर्म करके मेन वर्ब बना दिया जाता है। मेन वर्ब
बना दिया जाता है। बस अब ये फाइनल हो गया। 5 स्टेप है, 5 स्टेप को अगर बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं तो आप ट्रांसफर कर पाएगा। सी इज सो ओल्ड डेट सी कैन नॉट, अब कैन नॉट हो गया, अब इस इन्फिनेटिव क्या करना है हमको, मेन वर्ब बना देना है, तो क्या हो जाएगा रन। देखिए आपका बन गया। सी इज सो ओल्ड डेट सी कैन नॉट रन, यानी वह इतनी बूढ़ी है कि वह दौड़ नहीं सकती। अब देखिए ध्यान से, 5 स्टेप मैंने लिखा दिया, अब बस आपको एक्सरसाइज करना है। तो अब मैं 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका अभ्यास करा रहा हूँ आपको। आप बढ़िया से उसको पढ़िएगा और बढ़िया से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप खुद बना पाएँ तो उसको खुद भी बनाइएगा। चलिए ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के नियम बता दिए हैं, अब उन नियमों के आधार पर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप मेरे से पहले ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे होगा। मैंने पहला नियम क्या बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब को वैसे ही उतार लेना है। तो क्या होगा, आई हो गया, आई एम हो गया। अब इस टू को क्या करना है, सो में बदल देना है। टू हो गया, आई एम सो। टू के बाद जो एडजेक्टिव होता है, सो के बाद उसी एडजेक्टिव को रख लेते हैं, सो बिजी। अब इस सो के साथ आपको पता है कि डैट फिक्स होता है, तो अब इस सो के बाद क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे। तो हो गया डैट। और फिर मैंने बताया आपको कि दैट क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अब हम सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे, जो ये सब्जेक्ट है इसी को यहाँ पर भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई। और एक बात याद रखिए कि आई जब भी अकेला आता है तो वो बड़ा लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो आई एम सो बिजी दैट आई। अब आपको पता है कि सो स्पेस दैट क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और इसके बाद वाले क्लास में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कैन या फिर कुड का। तब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में है तो क्या है, कैन, आई कैन। अब देखिए इस टू बीजी के बाद नोट नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नॉट। क्यों नोट लगा रहे हैं, क्योंकि टू बीजी के साथ नोट नहीं दिया तो हमको नोट लगाना पड़ेगा। क्या होगा, आई एम सो बिजी डेट आई कैन नॉट। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं कि जो इन्फिनिटिव आता है उसको मेन वर्ब बना लिया जाता है। अब मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा, ये बता रहा है, कैन बता रहा है कि मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। क्योंकि कैन क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो देखो अटेंड, अटेंड। उसके बाद अब आगे यही रहेगा आपका, आगे जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा द, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आई एम सो बिजी डेट आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी। अभी मैंने आपको बताया कि बिजी जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। अब बताइए, आई एम टू बिजी यानी कि मैं इतना बिजी हूँ कि टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कि मैं शादी का जो समारोह है उसको अटेंड नहीं कर सकता। अब कोई आदमी इतना बिजी है कि वो शादी का समारोह अटेंड नहीं कर सकता, तो यानी यहाँ पर बिजी क्या है, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाया है। लेकिन अगर निगेटिव सेंस देता, निगेटिव सेंस नहीं देता तो क्या आता है, यहाँ पर नोट लगाया रहता है। तो देखिए आपका ये बन गया, आई एम सो बिजी डेट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखिए, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक नया तरीका आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर के साथ मी लगा दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से कैसे बनेगा, तो दो तरीके से बनाने के लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। तो बनता है यहाँ पर, रुकिए आप मिटा रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। पहला तरीका, मैसेज नंबर पहला, तो यहाँ पर पहला मैं लिख दे रहा हूँ, पहला आप देख लीजिएगा कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द पैसेज इज। अब देखिए यहाँ पर टू को किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे। डिफिकल्ट एडजेक्टिव तो उसको बीच में रखेंगे। क्या हो गया, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट। अब देखिए द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, तो इसके बाद क्या आता है, डेट आता है, डेट। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आगे का जो स्टेटमेंट है यहाँ, फॉर मी टू अंडरस्टैंड, अब इसको क्या करेंगे। अब मैंने बताया आपको ये जो सब्जेक्ट होता है इसी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे कि दैट द पैसेज
यानी द पैसेज के लिए क्या लगाएंगे, हम इट लगाएंगे। एक ही बार दो नाम को यूज किए जाते हैं तो क्या आ जाएगा, इट। इसके बाद हेल्पिंग और होता है कैन। उसके बाद ये पॉजिटिव लिखा है तो इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा, नॉट। इट कैन नॉट। और ये क्या है, टू अंडरस्टैंड, यानी इसको क्या बनाया है, इन्फिनिटी बनाया है, तो हम क्या बना देंगे, मेन वर्ब बनाएंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि समझने का काम पैसे थोड़ी ना कर सकते हैं, हम लोग पैसे को समझते हैं, पैसे नहीं समझने काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम द पैसेज को सब्जेक्ट मान कर अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है, इट कैन नॉट बी। जब भी बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो क्या होता है, पैसिव होता है। तो इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। अब इस फॉर्म को क्या बना लेंगे, बाई का प्रीपोजिशन बना लेंगे, बाई। यानी कि यह पैसेज इतना डिफिकल्ट है कि इसे मेरे द्वारा समझा नहीं जा सकता है। अगर इसको आप ऐसे लिख देते, इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, नहीं, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो गलत होता है, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका और सबसे बढ़िया, ये तो आपको मैंने बता दिया जानकारी के लिए, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे इसको मत बनाइएगा, ठीक है। जब भी डूअर ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जो कार्य करने वाला रहता है वो दिया रहता है, तो उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो आप इस वाले को एक और तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ आप इतने वाले को, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, पीछे का तो वही सब रहेगा। इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे, इस मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इस पैसिव वॉइस में जो लिखा है इसको एक्टिव वॉइस में क्या होगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी यह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको पैसिव बनाइए या तो इसको एक्टिव बनाइए, लेकिन एक्टिव में बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट डूअर दिया है। अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं दिया रहता तब इसको हम पैसिव बनाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट डूअर दिया है तो आप ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और मी को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम द पैसेज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से आप जो चाहिए वो कीजिए, लेकिन मेरे मुताबिक ये जो एक्टिव वॉइस वाला है इसको आप बढ़िया से तैयार करिए, ये आपको ज़्यादा काम देगा, ठीक है। आप अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए अगला, जैसे अब मैं नॉट वाला बता रहा हूँ कि नॉट वाला कैसे करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ, ही इज टू इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर जब टू इंटेलिजेंट, अब बुद्धिमान होना अच्छी बात होती है, जब बुद्धिमान होना अच्छी बात होती है तो मैंने लिखाया है कि टू के बाद वाले एडजेक्टिव के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर हमको नोट क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि टू जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है, यानी कि निगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव के पास आता है तो हमको यहाँ पर नोट लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम नोट लगा देते हैं तो इसका निगेटिव सेंस देने वाला जो गुण है इस नोट से क्या होता है, क्रॉस करके ख़त्म हो जाता है। यानी ये जो नोट है इस टू को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यानी कि जब अब इसका जो मतलब है वो क्या होगा, इसका मतलब अब पॉजिटिव में निकलेगा। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा मत बोल दीजिएगा कि वह इतना बुद्धिमान है कि इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि वह इतना बुद्धिमान है कि वो इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है तो गलत हो जाएगा ऐसा। तो इसका जो है कैसे होगा कि वह इतना बुद्धिमान है कि इस प्रश्न को हल कर सकता है, इसका कैसे बनेगा, पॉजिटिव सेंस में बनेगा। क्यों पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि इस टू का निगेटिव इस नोट की निगेटिव से कट के पॉजिटिव बना दे रहा है। तो अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, ही इज, ये यहाँ तक तो सही है,
टू को किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे। सो के बाद क्या आता है, इंटेलिजेंट आता है, इसको इंटेलिजेंट लिखिए, हो गया। अब यहाँ पर डैट आएगा, डैट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो इसमें सब्जेक्ट ही है तो इसी को लिखेंगे, ही हो जाएगा। और सो स्पेस डैट के बाद क्या आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कैन या फिर कुड का, तो कैन या कुड कर लीजिए, क्या होगा, प्रेजेंट में है तो कैन होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉट रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ टू के बाद ऑलरेडी नॉट दिया है तो अब यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है। कब नॉट लगाते हैं, जब यहाँ पर नॉट नहीं दिया रहता तब नॉट लगाते। तो यहाँ पर नॉट दिया है तो हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही कैन सॉल्व। अब इस इन्फिनिटिव क्या बनाएंगे, मेन वर्ब बनाएंगे, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए बन गया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यानी वो इतना बुद्धिमान है कि इस प्रश्न को हल कर सकता है। फिर एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पर आप नॉट इसको, इसका हिंदी ऐसे मत निकाल लीजिएगा कि वो इतना बुद्धिमान है कि यह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, गलत हो जाएगा। जब केवल टू रहता है तब निगेटिव देता है, निगेटिव में इसको बनाते हैं, लेकिन जब नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव बनेगा। और इसी वाक्य को यही देखकर आपको बोलेगा कि इसका सिंपल बनाइए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसका सिंपल भी बनाने के लिए देगा तो आपको यही बनाना होगा। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है कि सिंपल में एक ही मेन वर्ब होता है और कॉम्प्लेक्स में दो मेन वर्ब होते हैं, दो या दो से अधिक मेन वर्ब होंगे तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा। उसमें भी अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक मेन वर्ब और एक मेन वर्ब, दो मेन वर्ब और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पर केवल एक ही मेन वर्ब है, बाकी इसमें कहीं वर्ब नहीं है। यहाँ पर है इन्फिनिटिव, इसको बोला जाता है, मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देगा तो ये बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाने के लिए देगा तो ये बनेगा, अगर इसका रिमूव टू करने के लिए कहेगा तो यही बनेगा। दोनों चीज़ों का आंसर यही होगा। तो एक साथ आपका 4 नंबर फिक्स हो गया। सिंथेसिस में भी आप इसको कर सकते हैं और रिमूव टू में भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब अगले क्लास में हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।